विद्यार्थियों, मैं अमन सर एक बार फिर अपने कोचिंग के यूट्यूब चैनल पटेल कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, इस समय हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, वैद्युत विभव, जिसका 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। उसको आप लोग देख भी चुके होंगे। तो ये इसका हम चौथा वीडियो बनने जा रहा है और उसमें देखिए हमने पढ़ाया था आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कभी काल क्वेश्चन ही बन जाता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो परिभाषा हमने बता दिया था आप लोगों को, और फिर आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो ये भी आपको बताया गया था। और फिर बताया गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। क्या होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। क्वेश्चन को लिखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो ये बताया गया था कि सिंबल देखिए 1 EV बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। कितना होता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल होता है। ठीक है, तो कभी काल 1 नंबर में या फिर ऑप्शन वाले बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो आप बताएंगे 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, तो यदि कभी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो हम कैसे उसको जूल में बदलेंगे, या फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए बस एक ही फंडा यानी ट्रिक याद करिए। यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलिए, तो आप सीधा क्या करेंगे, लिखेंगे 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते -19। अब आगे इसको आप जब गुणा कर लेंगे तो इतना आगे लिखो, ठीक है, जूल। तो मतलब कि 3.2 गुणे 10 की घाते -19 जूल। ठीक है, तो बस आप याद कर लीजिए कि यदि कहीं पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो आप उसमें किससे गुणा करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 से। और यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो बस आप इसी से भाग कर दीजिएगा। ठीक है, किससे भाग करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घाते -19। ठीक है, अभी जैसे कह दिया गया तो ये तो हो गया ना। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेकर हम समझा देते हैं कि 4.8 गुणे 10 की घाते -19 जूल है। कहता है कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1.6 गुणे 10 की घाते -19 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये तो ऐसे कट गया 16×48, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद हुआ बच्चों, यदि पूछा जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं तो क्या बताएंगे? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। और यदि कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो किससे गुणा करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 से। और यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो किससे भाग करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घाते -19 से। ठीक है, तो अब आगे देखिए ऐसे क्वेश्चन बनता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1
बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, हम लोग याद भी है, 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा जरूर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। फिर अगला आ जाता है कि सर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्या कहेंगे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे होता है किलो माने 10 की घाते 3, तो यदि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो, ठीक है, जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, कितने जूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जैसे कहा गया कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल, उसी प्रकार से 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे। तो आप क्या करिएगा, इसको सीधा ऐसे लिखेंगे हम लोग, 1.6 गुणे 10 की घाते -16 जूल, देखिए 1.6 गुणे 10 की घाते -16 जूल। मतलब कि ये समझिए कि 10 की घाते 3 से हमने इसमें गुणा करा दिया। जब 10 की घाते 3 यहाँ पर आप करेंगे तो 10 की घाते -16 ही तो बनेगा। फिर अगला आता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन, 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 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होंगे, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें देखिए देखिए कैसे लिखा गया, 1 MeV, 1 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें आपका बनेगा 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल, 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल। अब आता है 1 बिलियन, 1 बिलियन, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, पढ़ते कि देखिए ऐसा है 1 BeV बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर आप कर रहे हैं, चूंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो अब देखिए हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -10 जूल, ठीक है। तो ये चारों चीज क्लियर आपको हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो 1.6 गुणे 10 की घाते -19 जूल। फिर अगला है 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, तो 1.6 गुणे 10 की घाते -16 जूल। फिर अगला है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 गुणे 10 की घाते -13 जूल। फिर अगला है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन, ठीक है, अभी हमने हिंदी में लिखा भी था। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो आप बताएंगे 1.6 गुणे 10 की घाते -10 जूल। क्लियर बच्चों। तो ये चारों चीजें आप इसे आप याद रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, फिर 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं,
फिर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, फिर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो ये चारों चीजें देख के आपको लिखा गया है। तो आप याद, इनमें समरूपता याद रखिए। देखिए ये देखिए 1.6 तो सब में है, 10 की घाते -19, 10 की घाते -16, 10 की घाते -13, 10 की घाते -10। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा कि जैसे 10 की घाते 3 सब में ऐड होता चला आ रहा है। इसमें 10 की घाते 3 जब ऐड करेंगे 10 घाते -16, इसमें जब 3 ऐड करेंगे तो 10 घाते -13, जब इसमें 3 ऐड करेंगे 10 घाते -10 हो जाएगा। ठीक है, तो समरूपता आप देख लीजिए, तो इस प्रकार से कभी आप भूलेंगे नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और एग्जाम टाइम में बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो सब बताते हैं, ये भी बता देते हैं, लेकिन ये लास्ट वाले का नाम जल्दी कोई नहीं बताता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ इंटर ही, इंटर के बाद भी तो हम लोग कुछ करना है, तो इसलिए हम लोग क्या पूरा गहराई से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चारों चीजें नोट हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घाते -19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घाते -16 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घाते -13 जूल। फिर 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 की घाते -10 जूल। क्लियर, चलिए हम आगे आते हैं। देखिए बच्चों, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग, ऐसा नहीं कि समय नहीं है, बस जितना पढ़ा रहे हैं उतना बस तैयार करते हुए चलिए, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, हम आपका सिलेबस खत्म भी करेंगे और उसको रिवाइज भी करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में क्या आता है कि किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो किसी आवेशित कण, देखिए कण 2 बार हो गया, देखिए किसी आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो देखिए, जब हम वैद्युत विभव की परिभाषा बता रहे थे तो उसको आप याद करिए। तो वहां पर हम देखो सीधा ऐसे लिखेंगे कि बी नो डेट, बी नो डेट भी बराबर W/Q0। तो अगर आवेशित कण वहां पर लिखा है W/Q0, आवेशित मतलब हम परीक्षण आवेश लिया गया था, यहाँ पर कोई भी आवेश मान लीजिए Q है, V बराबर W/Q हो गया। तो अगर आप यहाँ से तिरछा गुणा कर दीजिए तो W बराबर VQ, W बराबर क्या बनेगा VQ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है, बहुत प्रयोग किया जाता है W बराबर VQ।
कि बी नो डैट किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर डब्ल्यू बटे प्लस क्यू नॉट लिखा गया था। तो यहाँ पर हमने कहा कोई भी आवेशित कण उसमें हमने आवेश क्यू माना है, तो परीक्षण आवेश के स्थान पे हम क्यू लिख देंगे। तो V बराबर डब्ल्यू बटे क्यू हो गया। अब यहाँ से देखिए जब आप तिरछा गुणा करेंगे इसका बटाई करके तो डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा वी क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या हो गया वी क्यू। तो यानी कहा जाएगा तो यानी डब्ल्यू बराबर वी क्यू। वी आपका क्या हो गया विभव है और क्यू क्या है उस आवेशित कण पे जो आवेश का मान है। तो ये हमारा क्या हो जाता है फाइनल व्यंजक हो जाता है। ठीक है, याद आएगा। किसी आवेशित कण को यानी जिस पर क्यू आवेश है किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का सूत्र। तो लिखेंगे बी नो डैट वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, इसका बटाई करेंगे क्रॉस मल्टीपल करेंगे मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा वी क्यू। डब्ल्यू बराबर क्या बन गया वी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल व्यंजक हो गया। ठीक है, नीचे ले देंगे दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यही आविष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हो गया। अब देखिए आता है इसी में अगला टॉपिक है विभव परवर्ता। विभव परवर्ता तो अब देखिए विभव परवर्ता होता क्या है। आप कक्षा 11 भी जैसे आप लोग पढ़े होंगे तो दरों के प्रवाह वाले चैप्टर में उसमें बताया गया था वेग परवर्ता। याद करिए बताया गया था ना वेग परवर्ता। तो वेग परवर्ता में जिस प्रकार से वेग परवर्ता की डेफिनेशन थी उसी प्रकार से समझो आपको विभव परवर्ता की भी डेफिनेशन आती रहेगी। तो उसमें कहा गया था कि दूरी के साथ वेग में होने वाले परिवर्तन को हम वेग परवर्ता कहते हैं। तो बस अब यहाँ पर वेग के स्थान पे क्या विभव है। ठीक है, तो यानी दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं विभव परवर्ता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं विभव परवर्ता कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, दूरी के सापेक्ष याद करिएगा दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं विभव परवर्ता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव परवर्ता कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा जैसे आपको विभव परवर्ता का जो सिंबल है विभव परवर्ता का सिंबल क्या होता है तो आपको जनरली बुकों में भी नहीं मिलेगा आपको कि इसका सिंबल होता क्या है। जब आप आगे थोड़ा कंपटीशन लेवल पे जाके आप तैयारी करेंगे ठीक है जैसे आप IIT का हो गया जो कि इंजीनियरिंग लाइन की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो तब आपको वहाँ से तमाम नई चीज़ें आपको मिलेंगी। तो लेकिन हम आपको सिर्फ इंटरव्यू से लेकर नहीं चलते हैं, आपको पूरा हाई लेवल तक बताना चाहते हैं। तो आप होते पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी P और सफिक्स में लिखेंगे G। याद रखिएगा बराबर माइनस डेल्टा V अपन डेल्टा X। माइनस चिन्ह का सिर्फ यहां मतलब ये होता है कि जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा विभव का मान घटेगा। बस इतना इसका मतलब ये है माइनस कितना, बाकी कोई मतलब नहीं।
तो कहा जाएगा कि दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और इसका प्रतीक आप याद रखिए पीजी, पी और सफिक्स में स्मॉल जी। ठीक है, अब देखिए यही चीज है, हर कोई नहीं बताते हैं कि विभव प्रवणता का प्रतीक, तो क्या लिखेंगे पीजी, क्या लिखेंगे पीजी बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। इसको आप ऐसे घेरिए, कितना हो गया। तो डेफिनेशन प्रतीक के लिए, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसे पी सफिक्स स्मॉल पीजी से प्रदर्शित करते हैं, पीजी माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। पहले परिभाषा के लिए, दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे पीजी से प्रदर्शित करते हैं, पीजी बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। अब यहाँ माइनस चिन्ह का क्या अर्थ है, यहाँ माइनस चिन्ह का तात्पर्य सिर्फ यह है कि दूरी के बढ़ने से विभव का मान क्या होता है, घटता है। दूरी के बढ़ने के साथ साथ विभव का मान क्या होता है, घटता है। अब आता है सर इसका मात्रक बताइए, यूनिट। इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। फिर आता है सर इसका बीमी सूत्र बताइए, बीमी सूत्र, बीमी सूत्र। तो अब देखिए सबसे पहले विभव का बीमी सूत्र और बटे दूरी यानी विस्थापन, तो उसका बीमी सूत्र। तो अब देखिए जैसे आपको विभव का नहीं आया तो V बराबर होता है W बाई क्यू, W बाई क्यू होता है ना। और W कार्य क्या होता है, M, देखिए कार्य W, तो W का होता है F इंटू डी, F इंटू डी। और F को होता है क्या, ML T माइनस 2, और दूरी का L होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे L। यानी कार्य क्या बनता है, ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस 2। तो हम देखो कार्य क्या लिख रहे हैं, ML2 T माइनस 2। उससे कार्य क्या याद रखिए, बटे आवेश का होता है AT या TA, ठीक है। अब यहां से देखिए कि जब वो पूरा आप ले जाएंगे तो ML2 T माइनस 3 A माइनस 1, और बटे ए आपका विस्थापन का जैसे होता है, दूरी का L रहेगा, तो L क्या होगा, कैंसिल। तो आ गया ML T माइनस 3 A माइनस 1। देखिए बीमी सूत्र को कुछ लोग गलत पढ़ते दिए, तो मतलब हमेशा इसको एक एक अक्षर एकदम अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ML T माइनस 3 A माइनस 1। अब जैसे ML T की घाते माइनस 3 A इनवर्स पर देते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है वो पढ़ने का ढंग सही नहीं है, अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता। और दूसरी बात है, बीमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक से घेर दिया जाता है। कभी गलती से आप इसको निचला कोष्टक, छोटा कोष्टक या खुले में नहीं रखा जाता है, इसका एक रूल है लिखने का। और नहीं तो आप सोचिए कि अपने मन से सब बता रहे हैं, मतलब पूरा रूल बाय रूल जो है उसे बता रहे हैं आपको। तो W V बराबर W बाई क्यू, कार्य ML2 T माइनस 2, ML2 T माइनस 2। नीचे आवेश क्या कहता है, TA। तो अब यहां से देखिए जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ML2 और T माइनस 3 और A माइनस 1 हो जाएगा। और नीचे देखिए जब मीटर यानी इसका आपका L रहेगा, एक L से L कैंसिल होगा, तो ML T माइनस 3 A माइनस 1। तो यानी इसका बीमी सूत्र बना ML T माइनस 3 A माइनस 1, ML T माइनस 3 A माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया विभव प्रवणता का बीमी सूत्र, क्लियर। तो क्या कहेंगे,
दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे पीजी से प्रदर्शित करते हैं। पीजी बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, मात्रक वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट बटे मीटर। बी में सूत्र रखिए एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैसे आया देखिए, मैं निकाल के भी बताया था, ठीक है बस, लेकिन आप इसको सिर्फ याद रख लीजिए तो क्लियर हो बच्चों। तो प्रतीक आप याद रखिएगा कि जनरली बुकों में भी आपको प्रतीक लिखा हुआ नहीं मिलेगा और नहीं लोग बताते ही हैं, और आप लोग कभी पूछोगे भी नहीं कि ये किसी बच्चे ने या किसी स्टूडेंट्स कभी पूछा हो सर ये, बस जो पढ़ा दिया गया वही पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्वयं ऐसे करना चाहिए। चलिए खैर इसका नोट कर लीजिए, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा सही है, थोड़ा समय की भी बचत होगा, ठीक है। अब देखिए आगे बस एक छोटा सा आपको टॉपिक है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता में संबंध है। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। क्या समझेंगे? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, ठीक है। इसमें देखिए मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई बिंदु है O और यहाँ कोई आवेश रखा गया है Q, और इसको हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आप मान लीजिए, तो हम इसके विपरीत इसको इधर लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डेल्टा x दूरी। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट आप याद रखिए कि मानव वायु या निर्वात में स्थित, मानव वायु या निर्वात में स्थित कोई बिंदु O है जहां प्लस Q आवेश रखा गया है, ठीक है। तो मानव वायु या निर्वात में स्थित कोई बिंदु है जहां कोई प्लस Q आवेश रखा गया है, और इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डेल्टा x दूरी विस्थापित करके अवस्था O से अवस्था A पर लाया जाता है, ठीक है। माना वायु निर्वात में स्थित कोई बिंदु है जहां प्लस Q आवेश रखा गया है, और इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डेल्टा x दूरी विस्थापित करके अवस्था O से अवस्था A पर लाया गया है। तो इस दशा में किया गया कार्य W बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, तो विस्थापन देखिए जब विस्थापन जो होता है ये बल की विपरीत दिशा में होता है, तो वहां पर बस आगे हम क्या लगा देंगे? माइनस। क्या लगा देंगे? माइनस। कि W बराबर बल गुणे विस्थापन। तो अब यहां देखिए विस्थापन जैसे हमने डेल्टा माना है,
ठीक है, तो आप यहाँ भी कि चाहे डब्ल्यू ऐसे डेल्टा लगा दीजिए, है वही चीज। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर, और यह बराबर क्यू ई होता है, तो क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए क्यू को यहां बटे में लाइए, तो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू बराबर ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए इसी को कहा जाता है डेल्टा डब्ल्यू बटे भी, डब्ल्यू बाई क्यू, तो इसी को भी कहा जाता है। तो अगर डेल्टा डब्ल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे, डेल्टा भी कह देंगे, तो ये बनेगा डेल्टा भी पूरा, डेल्टा भी बराबर ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स। अब क्या करिए, इसको यहां बटे में लाइए, तो डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स, आगे माइनस लगा दीजिए, बराबर ई। ठीक, तो अब देखिए इसी को माइनस पीजी आप कह सकते हैं, ये बन गया माइनस पीजी बराबर कैपिटल। ठीक है, तो इंटरनेशनल भी जैसे यहाँ तक पूरा आपका रहेगा, तो यहीं तक आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं प्रत्येक रख करके, तो माइनस पीजी बराबर डेल्टा ई। ठीक है, तो देखिए डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन, माइनस क्यों लगाया गया, क्योंकि जो विस्थापन है बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया माइनस, और यहाँ पर हमने क्या लगा, जब यहाँ डेल्टा लगाएगा तो यहाँ पे हम डेल्टा डब्ल्यू कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से, और देखो एफ बराबर क्यू ई होता है, विद्युत बल का सूत्र, व्यापक सूत्र है, एफ बराबर क्यू ई, और यहाँ पर माइनस डेल्टा एक्स है। तो अब यहाँ से डेल्टा जो आपका है क्यू, यहाँ डेल्टा डब्ल्यू बटी क्यू कर दीजिए, तो ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स है। और जिस हमने कहा कि डब्ल्यू बाई क्यू को भी कहा जाता है विद्युत विभव, तो अगर डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू है तो डेल्टा भी कहा जाएगा, बराबर ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स है। माइनस डेल्टा एक्स पे हम बटे में ले आइए, तो माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स बराबर ई। अब इसी को तो कहा जाता है विभव परिवर्तन माइनस पीजी। तो हमारा क्या हो गया, यही आवेश संबंध हो गया कि ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स है। अर्थात किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विभव परिवर्तन की क्या होती है, बराबर होती है। यह समझ से एक आपका निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तन में क्या संबंध है, तो उसको आप कैसे स्टेटमेंट में कैसे बताएंगे, तो कहेंगे किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विभव परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विभव परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। यानी कैपिटल ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, या कह सकते हैं कैपिटल ई बराबर माइनस पीजी, कैपिटल ई बराबर माइनस पीजी। किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विभव परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। उसकी ऋणात्मक विभव परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाते हैं, और ये पूरा छोटा सा जो सत्यापन है कि ये कोई बिंदु है जहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है, और इस आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में डेल्टा एक्स दूरी विस्थापित करके अवस्था ए पर लाया जाता है। ठीक है, तो इस दशा में कहा जाएगा कि डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन से, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर एफ गुणे माइनस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर क्यू ई ब्रैकेट में माइनस डेल्टा एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्यू को बटे में लेकर आइए, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू बराबर ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स, तो ये बनेगा डेल्टा भी बराबर ई गुणे माइनस डेल्टा एक्स, तो डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स आगे माइनस लगा रहेगा बराबर कैपिटल ई, तो इसी को कहा जाता है पीजी, तो माइनस पीजी बराबर कैपिटल ई। अर्थात किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके ऋणात्मक विभव परिवर्तन के क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इतना आप कंप्लीट करिए। और देखिए हर चीज़ का, जैसे अगर आप हमारे चैनल से आप जुड़े हुए हैं
तो हम आपको इतना डीपली और इतना समय से पढ़ा करके पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है। ये पूरी एक हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सिर्फ आपका नहीं कि आपका पेपर है तो आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाने वाले की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो हम और हमारी संस्था इसी तौर पर काम करते हैं कि जैसे आपको पता है कि हमारा एग्जाम फरवरी में होगा, ये होगा, ठीक है, डेट फिक्स हो चुका है, तो उसी को हम भी ध्यान में रखते हैं कि नहीं यार बच्चों का एग्जाम है, चाहे जैसे भी हम उनको प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। तो इसलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाएं अपने मित्रों के द्वारा, और जो ना जुड़े तो उनसे भी जुड़ने के लिए कहिए, ठीक है। क्योंकि आने इस समय लॉकडाउन की वजह से तमाम बच्चों को पढ़ाइयाँ बाधित हो रही हैं, तो इसलिए हमने ऑनलाइन क्लास चालू करने का योग किया है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको जितने भी वीडियो हैं सब अपलोड कर दिए गए हैं, आपको मिलते रहेंगे। बस अब आप हमारे साथ ऐसे ही लगे रहिए। और आप सभी लोगों का हमने नोटिस किया बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है अभी इतने कम समय में, और सब्सक्राइबरों की संख्या भी मतलब पर्याप्त हुई है, ऐसा नहीं कि कम है। और ये सब होने का एक ही वजह आप लोगों कि अगर जितना आप ये कोचिंग इतना अगर आगे जा रही है तो ये आप लोगों का देन है कि आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हो। तो ऐसे ही आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम भी ऐसे ही मन से पढ़ाते रहेंगे। तो ठीक है बच्चों, अगला वीडियो आपको जल्द दिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले